दोस्तों, क्या आपकी तनख्वाह 15,000 रुपये है और आप चाहते हैं कि आपको इसी तनख्वाह के ऊपर यही शर्त के ऊपर जो है आपको 10 लाख का लोन मिल जाए? तो आप बिल्कुल ठीक वीडियो पे आए हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी सैलरी जो है वो 15,000 रुपये है तो आप जो है वो सबमिट बैंक से किस तरह से 10 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप 25,000 से लेके 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और इसको वापस भी जो है वो 5 साल में करना है। तो दोस्तों, आज की सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में देखेंगे, किस तरह से आपने जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स क्या होंगी, सबमिट करने का तरीका क्या होगा, अप्लाई करने का तरीका क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होंगे और इसका क्या क्राइटेरिया है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकॉन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, सबमिट बैंक की तरफ से जो है वो एक आपको पर्सनल लोन दिया जा रहा है जो आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो बैंक्स हैं उनमें ये होता है कि वो स्पेसिफिक लोन होता है, मतलब आपने या तो घर बनाने के लिए लेना होता है, गाड़ी के लिए लेना होता है या किसी और चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक लोन लेना होता है। लेकिन जो सबमिट बैंक दे रहा है वो आपको इंतहाई कम शर्त पे जो है वो आपको 10 लाख रुपए तक का लोन ले रहा है और ये भी कह रहा है कि आप इस जिस मर्जी पर्पज़ के लिए चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम डिटेल्स पढ़ लेते हैं। यहाँ पे सारा कुछ उन्होंने लिखा हुआ है कि आप इसको शादी वगैरह के यूज़ कर सकते हैं, आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, मेजर सर्जिकल ऑपरेशंस और कुछ भी के लिए आप जो है वो इसको किसी किस्म के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो हम आप यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि इस लोन में क्या क्या शामिल है। तो लोन अमाउंट टोटल जो है वो आपको कम से कम आप 25,000 रुपये जो है वो इससे ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह लोन का टेन्योर जो है वो कम से कम, मतलब आपने जो पैसे वापस करने होंगे वो कम से कम 1 साल में वापस करने होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप 5 साल का अरसा ले सकते हैं इस लोन को, जितना भी आप लोन लेंगे उसे रिटर्न करने में। मार्कअप टाइप जो होगी वो इसमें फिक्स्ड है, जारी बात है, इसमें मार्कअप जो है वो आपके ऊपर लगेगा और वो फिक्स्ड होगा, जितने परसेंट भी होगा वो हर साल जो है वो फिक्स्ड ही रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा। कभी ये होता है कि किसी बैंक में ज़्यादा हो जाता है, किसी में थोड़ा हो जाता है, तो इसमें उन्होंने कहा जी फिक्स्ड रहेगा, जो भी लगाएंगे वो फिक्स ही होगा। हर जितनी भी आप जितने साल, बेशक 1 साल लें या 5 साल दें, वो जो है फिक्स्ड होगा। लोन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी आप जो है वो 10 लाख से ऊपर जो है वो भी ले सकते हैं। 10 लाख अगर आपकी ज़रूरत 10 लाख से ऊपर की है तो आप उनसे मज़ीद जो सबमिट बैंक से जो है बात कर सकते हैं कि मुझे जो है इससे ज़्यादा जो है वो लोन चाहिए। तो वो उस पर डिपेंड करता है कि वो फिर आपको उस लिहाज से मज़ीद बढ़ा के लोन भी दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे अवेलेबल लिखा है तो आप ज़्यादा लोन भी ले सकते हैं। कंडीशन वाइज डिपेंड करता है कि आपको जो है वो किस तरह का लोन चाहिए। ठीक है, अर्ली सेटलमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है, बिल्कुल जी। आप अर्ली सेटलमेंट अवेलेबल है कि आप जो है वो जितना जल्दी इनका जो है वो कर्जा उतारना सकते हैं तो आप उसको उतार सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मज़ीद जो है वो टर्म एंड कंडीशन और बाकी बेनिफिट्स हम इसके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो इनमें सबसे मज़े की चीज़ है कि क्विक प्रोसेसिंग है। ज़ाहिर बात है, आप जब भी किसी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए महीना 2-3 महीने जो है वो आपके अप्रूवल में ही लग जाते हैं, तो इसलिए इनकी कोई असली नहीं है, तो ये 2 हफ्तों में आपको अप्रूव करके जो है वो दे देते हैं। इसी तरह नो प्रोसेसिंग फ़ीस है। बिफोर अप्रूवल से पहले कोई आपने फ़ीस जमा नहीं करानी, जस्ट आपने अप्लाई करना है और जब आपका लोन अप्लाई हो जाएगा तो उसके बाद आपने फ़ीस जमा करानी होगी। अदरवाइज़ जो है आपको कोई भी, जैसे बाकी बैंक में होता है कि आपने पहले फ़ीस जमा करानी होती है, अप्रूव हो ना हो आपकी जो फ़ीस है वो गई, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला है कि मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन है। मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन मतलब आपको कम से कम जो है कागजात जमा कराने पड़ेंगे इसमें, ये भी जो है एक ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये एक इमरजेंसी लोन भी, इसको दूसरी सूरतों में हम कह सकते हैं कि आपको जल्द से जल्द जो है लोन मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद कंपेटिटिव रेट्स, मतलब दूसरे बैंकों के मुकाबले में जो है आपको कंपेटिटिव जो इसके ऊपर जो भी मार्कअप लगेगा वो बाकी बैंक्स के मुकाबले में जो है बहुत ही कम होगा। ठीक है, और कम्प्लीमेंट्री क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस, इसमें जो है आपकी लाइफ इंश्योरेंस भी जो आपको करके देंगे कि जी आप खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो उसकी जो आप जितनी भी रकम ली हुई होगी वो आप ख़त्म हो जाएगी, मतलब आपकी फैमिली को या किसी और को वापस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, रिक्वायरमेंट सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, बिल्कुल थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी। जैसे ऑलरेडी पाकिस्तानी रेजिडेंट एंड CNIC होल्डर, आप पाकिस्तानी होने चाहिए और 18 साल से ज़्यादा बात है ऊपर के बंदे का ही CNIC नंबर बना होता है तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। एज आपकी जो है बिटवीन 21 साल से लेकर 65 साल के दरमियान होनी चाहिए, मतलब आप जो हैं वो 21 साल आपकी उम्र स्टार्ट होनी चाहिए और एंड जो है वो 65 साल हो। इनके दरमियान में जो भी लोग होंगे वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम नेट इनकम जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि आपकी जो है कम से कम महीना जो है आप 15,000 रुपये कमाते हो, जो कि किसी भी बैंक में जो है आपको इतनी कम जो सैलरी के ऊपर वो है आपको लोन नहीं देते। तो मेरे ख्याल से सबमिट बैंक जो है वो पहला बैंक होगा शायद, मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने अब तक इतनी वीडियोस बनाई हैं उसमें 15,000 रुपये किसी को भी लोन जो है वो नहीं देते, लेकिन सबमिट बैंक जो है वो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप जो है वो
15,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। सॉरी, 15,000 रुपये की अगर आपकी इनकम है तो आप जो है वो 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। ठीक है, सैलरी इंडिविजुअल ओनली, और इसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ सैलरी वाले हजरात हैं। स्पेसिफिक जो है वो सैलरी वालों के लिए इन्होंने एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि एक बेनिफिट दिया है सैलरी वाले लोगों को, कारोबारी हजरात इसमें इंक्लूड नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी डिटेल्स थी इसके बारे में। अब बात कर लेते हैं कि इसमें अप्लाई किस तरह करना होगा। यहाँ पे ऊपर आपके पास सामने जो है वो सबमिट बैंक का जो है यूएएन नंबर है, आप इस पर कॉल करके उनसे मज़ीद मालूमात ले सकते हैं और उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप जो है वो दूसरा तरीका ये कि इनके ऊपर कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करें। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करने के बाद मज़ीद इनके जो है वो जितने भी टोल फ्री नंबर, ईमेल एड्रेसेस और सारा कुछ जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा और आप जो है वो इनसे रब्ता कर सकते हैं, मज़ीद जो भी चीज़ आप इनसे जानना चाहें। और दूसरा ये है कि आप इनकी करीब तरीन ब्रांचेस जो भी आपकी सबमिट बैंक की तकरीबन ऑल ओवर द पाकिस्तान जो हैं वो इनकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, आप उनके ऊपर जाके भी आप उनको बता सकते हैं कि जी मुझे पर्सनल लोन जो है वो लेना है। तो वो जो रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीज़ें आपसे मांगेंगे और उसके बाद जो है आपकी एप्लीकेशन को अप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह से जो है आप इसको सारे को खुद से देख सकते हैं कि आपको आसानी हो जाएगी इसमें अप्लाई करने का। ठीक है दोस्तों, और अगर आप खुद से इस पूरी वेबसाइट को पढ़ना चाहते हैं तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो सेम इसी वेबसाइट के ऊपर आप आ जाएंगे। और यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप दो सोच रहे होंगे कि यार हमें तो इंग्लिश पढ़ने नहीं आती, तो उसके लिए भी सिंपल वे है, आपने गूगल में जाकर लिखना है इंग्लिश टू उर्दू। इंग्लिश टू उर्दू जैसे लिखेंगे, बेशक मोबाइल पर हो या कंप्यूटर पर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने सिंपल जो है इंग्लिश टू उर्दू लिखना है और सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने जो है वो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है। इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ये जो ड्रॉप डाउन का बटन है इस पर क्लिक करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज पूरी दुनिया की तकरीबन यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है और अगले कॉलम में इसी तरह ड्रॉप डाउन करके आपने यहाँ पे उर्दू आ रहा होगा, इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, वापस अपनी वेबसाइट के ऊपर आना है, जिस भी चीज़ को आपने उर्दू में करना है। तो मिसाल के तौर पर आप कहते हैं यार ये सारा क्या लिखा हुआ है, तो आपने सारे को सिलेक्ट कर लेना है, इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ पे वापस आना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। तो सारा का सारा जो है वो उर्दू में देखिए कन्वर्ट हो गया है, तो आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। और अब अगर आपको उर्दू पढ़ना भी नहीं आती है तो उसकी भी सबसे आसान तरीका है, आपने सिंपल नीचे आना है, यहाँ पे ये स्पीकर का बटन बना हुआ है, आप इसको दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको पढ़ के भी बताएगी। तो मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। हम गैर यकीनी सूरत-हाल की दुनिया में रहते हैं जहां आपको कभी मालूम नहीं होता कि कब आपको ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये आपको पढ़ के भी बता देगी और आप जो है वो आसानी से किसी भी चीज़ को पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। तो आप इस मज़ीद ये चीज़ें भी सारा कुछ कॉपी करें, इसी तरह ये नीचे मज़ीद चीज़ें सारे कुछ कॉपी करके आप उसी तरह पेस्ट करें, तो आपको वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं और वो उस औरत को भी कह सकते हैं कि मुझे पढ़ के बताओ। ठीक है, तो आप ये बहुत आसान कर दिया गूगल ने भाई। तो दोस्तों मेरे ख्याल से मैंने तकरीबन सारी चीज़ें आपको कंप्लीट जो है वो बता दी है, इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको सारी की सारी दे दी हैं। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिए, क्योंकि किसी को भी ज़रूरत हो सकती है तो वो जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकता है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकान होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।